इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। वह शाश्वत रूप से शुद्ध है। वस्तु का त्रिकाली स्वभाव कभी शक्ति रूप से अशुद्ध नहीं होता। जब भी व्यक्ति के मन में ये परिणाम जागता है कि जब वस्तु त्रिकालिक शुद्ध है तो फिर ये अशुद्धि कहाँ से आती है? अशुद्धि का मूल कारण द्रव्य की स्वाभाविक सत्ता नहीं, हमारी भूल होती है, हमारी चूक होती है। आकाश से पानी पवित्र होकर गिरता है, लेकिन नीचे आते ही वह किसका सहयोग पा रहा है उसके अनुसार वो अपना रूप धारण कर लेता है। निमित्त और आधार अपने आप में एक ऐसा रूप है जो पवित्र पानी को गंदा कर देता है, और यदि वही पानी किसी सीप के मुख को प्राप्त हो जाए तो मोती बन जाता है। वही पानी सांप की नासिका में चला जाए तो नागमणि बन जाता है, और वह पानी सांप के मुख में चला जाए तो हलाहल जहर बन जाता है। ओम शांति, ओम शांति शांति। तो वही जब विपरीत निमित्त मिलता है तो शुद्ध वस्तु भी अशुद्ध हो जाती है। ऐसा ही हमारे द्रव्य के साथ होता है। हमारा ये द्रव्य स्वयं शक्तिमान, शुद्धमान, सिद्धमान होकर के भी पर का जब सहयोग करता है तो उसको नहीं जान पाता। कई बार व्यक्ति स्वयं को तो जानते हैं लेकिन पर को नहीं जानते। कई राजा स्वयं की शक्ति तो जानते हैं लेकिन दुश्मन की शक्ति नहीं जान पाते। परिणाम स्वरूप शक्तिमान होकर के भी उन्हें पराजित होना पड़ता है। बहुत बार हमने अपनी शक्तियां तो समझी, जानी, लेकिन हम उनकी शक्ति नहीं समझ पाए जो हमारे चारों तरफ विद्यमान थे। जिस दुनिया में हम रहते हैं हम उस दुनिया को नहीं समझ पाए। जिस दुनिया के साथ रहते हैं हम उनको नहीं समझ पाए। जिनका आलंबन हमें लेना पड़ता है उन आलंबन को नहीं समझ पाए। इसलिए पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने आप ग्रस्तों को संदेश दिया कि तुम अपने आप को मत समझो, पहले जिसका आलंबन तुम्हें लेना है ऐसे भगवान को समझो। जिनका आलंबन लेना है ऐसे गुरु को समझो। जिनका आलंबन लेना है ऐसे शास्त्र और मंत्र को समझो। तुम अपने आप को समझ करके क्या करोगे? कितना भी सोले के वस्त्र पहन लेना, यदि तुम्हारे लिए ये ज्ञान नहीं है कि कौन व्यक्ति शतरा के कपड़े पहना है, वो 1 मिनट में तुम्हें छू लेगा, तुम्हारा सारा सोला बिगड़ जाएगा। तुमने बहुत सोला किया है, तुम शुद्ध हो, बिल्कुल हो, लेकिन तुम्हें अशुद्ध व्यक्ति का ज्ञान ना होने से तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसी प्रकार तुम अपनी त्रिकालिक शक्ति को समझते हो कि जिसके सहारे पर तुम्हें चलना है, जिसका आलंबन लेकर के तुम्हें आगे बढ़ना है, यदि उसके संबंध में तुम नहीं जानते हो, यदि वो तुम्हारा शुद्ध नहीं है, तो तुम्हारी शुद्धि कोई भी कार्यकारी नहीं होगी, वो अशुद्धि में बढ़ जाएगी।
यही हमारे साथ अनादिकाल से हुआ। पूज्यवर कुंद भगवान ने नियम सार में कहा, तू तो त्रिकालिक शुद्ध था, अशुद्ध कैसे हो गया? तेरी शक्ति तो त्रिकालिक शुद्ध थी, तो अशुद्ध कैसे हो गया? तेरा स्वभाव तो शुद्ध स्वरूपी है ना, तू अशुद्ध कैसे हो गया? तब व्यक्ति क्यों कर्तव्य विमूढ़ होता है, समझ नहीं पाता कि जब मैं शुद्ध था तो अशुद्ध कैसे हुआ। तब गुरु समझाते हैं कि तू अपने आप में तो शुद्ध है, लेकिन जिनके साथ रहता है वे अशुद्ध है, और उन अशुद्धियों के साथ तुम्हारे रहने से तुम्हारी सारी शुद्धि अशुद्धि में परिणत हो गई। आज एक ऐसा प्रसंग है, कल भी मैंने कहा था, भगवान स्वयं को जन्म लेने के लिए स्वयं की योग्यता नहीं देख रहे हैं। ये प्रकृति भगवान की योग्यता नहीं देख रही कि भगवान को जन्म दिलाना है। प्रकृति को कल से चिंता है कि भगवान का जन्म कहाँ दिलाना है। भगवान का जन्म भगवान के संबंध में चिंतित नहीं, वो तो भगवान है, लेकिन प्रकृति खोज रही है कि इतनी संसार की माताओं में से किस माता की कूख से जन्म दिलाना है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा नगर है, कौन सी स्थितियां हैं। क्योंकि एक पवित्र आत्मा को संसार के कीचड़ में उतारने के लिए प्रकृति को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि बड़ी मेहनत से त्रिकाली सत्ता को इन्होंने पाया है। प्रत्येक तीर्थंकर भरत क्षेत्र का कम से कम 10 भाव से अपने आत्मा की पवित्रता को जानने का प्रयास कर रहा है। आज कहीं उसकी पवित्रता नष्ट ना हो जाए, आज उसकी शुद्धता पर कहीं कलंक ना लग जाए। तो प्रकृति एक ऐसी आत्मा को खोज रही है जो आज तक कभी अशुद्ध ना हुई हो, जिस नारी ने कभी अशुद्धता का दर्शन नहीं किया हो। संसार की प्रत्येक नारी को प्रकृति द्वारा प्रदत्त हर माह अशुद्ध होना पड़ता है, और उस अशुद्धि का परिपाक ही व्यक्ति को उस अशुद्धि में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन तीर्थंकर के लिए एक अनहोनी रचना होती है, एक अनहोनी पवित्र रचना करती है प्रकृति। माँ के पुण्य से माँ कभी अपनी जिंदगी में अशुद्ध नहीं होती, जीवन में कभी नहीं होती। जन्म से लेकर मतलब नारी है, कर्म भूमि की नारी है, लेकिन जिंदगी में कभी अशुद्ध दशा को प्राप्त नहीं होती। और यही अशुद्ध दशा को नहीं प्राप्त होने वाली नारी की खोज प्रकृति को थी, और खोजते खोजते वो नारी अयोध्या में नाभि राय की पत्नी मरु देवी मिली। और जब मरु देवी का ये रूप देवताओं को ज्ञान में आया, उनके यहाँ संकेत हुए, देवता चिंतित हैं भगवान को कहाँ जन्म दिलाएं इतनी पावन पवित्र आत्मा को। उनके यहाँ जब संकेत मिला, उस संकेत से देवराज खुश होकर कहते हैं, नहीं, संसार में ऐसी भी नारियां हैं जो इतनी पवित्रता रखती हैं कि उनके कुख में तीर्थंकर आने के बाद वो अपवित्र नहीं होगा। इसका प्रतीक आज बहुत बड़ा प्रतीक सौधर्म इंद्राणी ने कितना बड़ा संकेत दिया। संसार का हर बालक जब जन्मता है इतना अपावन हो जाता है, इतना अशुद्ध हो जाता है कि जन्मते उसे कोई छूता नहीं है। उसके लिए अलग से निम्न जाति की नियुक्ति की जाती है। जैसे आप लोग क्या बोलते हो, दाय, दाय कर्म बोलते ना बच्चे का, वो अलग क्वालिटी के लोग होते, कोई नहीं छूता उस बालक को। देव पर्याय से भी आया है,
सर्वार सिद्धि से भी आया है, तो भी वह बालक एक ऐसी अशुद्ध नारी के यहां जन्मता है कि आते ही वो अशुद्ध होता, कोई नहीं छूता उसको। और कैसा दुर्भागा जन्म लेता है सारा संसार, स्वयं तो अशुद्ध होता ही है और मां को भी 45 दिन के लिए धर्म से वंचित कर देता है। ये सबसे बड़ा पाप मानव जाति से होता है, सबसे बड़ा पाप मानव जाति से होता है। स्वयं अशुद्ध हो गए तो इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन जो जीव जन्मता है पूरे कुटुंब को अशुद्ध कर देता है, पूरे कुटुंब को 10 दिन के लिए मंदिर से वंचित कर देता है। कैसा पापी जन्मा है, कैसा पाप कर्म लेके आया है। कितने बड़े पाप कर्म का उदय है। ये जिस घर में जन्मेगा उस घर में ये सूतक पैदा करेगा, और 10 दिन के लिए सारा कुटुंब, भारत में नहीं अमेरिका में भी रह रहा हो, दुनिया में कहीं रह रहा हो, सबको सूतक लगा देते। ये क्या संकेत है, क्या संदेश है ये कि जो जीव जन्मा है ये कोई पुण्यात्मा नहीं, कोई पापात्मा जन्मा है, जो संसार के में एक ऐसी दशा को लाया, सबसे बड़ा निकृष्ट पाप माना जाता है। व्यक्ति स्वयं धर्म करे या न करे, लेकिन सबसे बड़ा अधर्मी वह माना जाता है जो दूसरों का भी धर्म छीन लेता है, दूसरों को भी धर्म से वंचित कर देता है। हर बालक के जन्म पर 10 दिन तक के लिए सैकड़ों लोग, बड़े परिवार हैं तो अभिषेक पूजन, जिन्होंने कभी बिना अभिषेक पूजन के पानी नहीं पिया, बिना अभिषेक, मुन जीवों के लिए 10 दिन बिना अभिषेक पूजन के खाना पड़ता है उस पापी जीव के आने से, उसके आने से। मुनि महाराजों के सागनगर में मुनिराज रहते हैं, जिनके ऐसे चौके होते हैं जब मुनिराज आते हैं तो सदा उनका चौका लगता है, लेकिन उसी समय कोई जीव जन्म ले ले तो 10 दिन के लिए वो भी। और सबसे बड़ा अनर्थ तो वो करता है जन्म देने वाली दात्री माता, जिसने इतना बड़ा उपकार किया, 9 महीने गर्भ में रखा, 9 महीने तक उसको संस्कार दिए। और कल हमने बताया था अच्छी माताएं महीनों पहले से उसी माँ के लिए 45 दिन, मंदिर कितने दिन में जाती हैं, 45 दिन तक उस माँ ने, जिसने कभी बिना अभिषेक के पानी, पूजन के पानी नहीं पिया, गंधोदक लेकर पानी पिया। देव दर्शन का नियम है, भगवान का दर्शन नहीं मिले तो उपवास कर ले, प्रतिमाधारी सब कुछ है, लेकिन उस मां के लिए धर्म से दूर किया 45 दिन तक के लिए। ये जन्म का सबसे बड़ा पाप हर जन्म लेने वाले को झेलना पड़ता है। लेकिन आज मैं उस पावन पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं जो 9 महीने गर्भ में आकर के भी अशुद्ध नहीं हुआ। ये अशुद्ध नहीं हुआ, इसको छूने के लिए कोई निम्न जाति का देव नहीं आया, इसको छूने के लिए कोई निम्न जाति की कोई दाई नहीं आई, इसको छूने के लिए 3 लोक से सबसे बड़ा उच्च गोत्री, सबसे बड़ा धर्मात्मा, शक्तिमान, साक्षात सौधर्म इंद्र और इंद्राणी उसको छूने। इसकी पावनता देखो। मैं यही देख करके सोच रहा था कि जन्म के बालक को इंद्राणी छुएगी। अरे जन्म के बालक को तो मां भी नहीं छूती, परिवार का व्यक्ति भी नहीं छूता, पहले कोई निम्न जाति की व्यक्ति छूती है, वो उसको क्या करते हैं, साफ नहा करके धुला करके फिर लेती है। और आज इस बालक को ना किसी ने नहाया है, ना धुलाया है, जन्म लेते ही
संसार में सबसे बड़ा उच्च गोत्र की अनुभाग शक्ति तीर्थंकर के अलावा किसी के पास है तो देवराज सौधर्मेंद्र की बात। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती की बता रहा हूं। वैसे उच्च गोत्र का सर्वोच्च अनुभाग मुनि महाराजों का श्रेणी में होता है। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा उच्च गोत्र इंद्राणी का है। स्वर्गों में भी बड़े बड़े इंद्र हैं, 22 सागर वाले इंद्र 16वें स्वर्ग के, और बड़े बड़े इंद्र हैं, लेकिन उनकी इतनी उच्च गोत्रता नहीं है। बड़े बड़े हैं 16वें स्वर्ग में, लेकिन 16वें स्वर्ग में होकर के भी 3 लोक के अधिपति के रूप में यदि शक्तिमान के रूप में जाना जाता है तो सौधर्मेंद्र को जाना जाता है, इंद्राणी को जाना जाता है। आज उस इंद्राणी के पास नौकरानी की कमी नहीं थी। कोई व्यंतर जाति की देवी भेज देता, कोई भवन वासियों को भेज देता, जाओ मां के दाय संस्कार करो, दाई का संस्कार करो, धाय संस्कार जिसे बोलते हैं, दाई का। और यहां 56 कुमारियां थीं जो ऋषकवर द्वीप से आई हुई भवन वासनियां व्यंतरणियां थी, वो काम कर रहे थे। लेकिन नहीं, आज इस बालक की पवित्रता को मैं बात में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बालक इतना पवित्र कि मां के गर्भ में 9 महीने रहा, लेकिन उस बालक को सूतक नहीं लगा, वो बालक अशुद्ध नहीं हुआ। और गजब तो ये है कि तीर्थंकर के जन्म पर लेने पर पूरे कुटुंब को सूतक नहीं लगता। और आश्चर्य ये है कि माता को एक दिन का भी सूतक नहीं लगता। ना स्वयं अशुद्ध हुआ है, ना कुटुंब को अशुद्ध किया है, और ना अपनी जनक जननी माता को अशुद्ध किया है। कैसी शक्ति पाई इसने, इस जीव ने कैसा पुण्य किया होगा, कैसे पुण्य आत्माओं ने परिणाम किया होगा कि जिसने कहा नहीं, ना कभी मैं अशुद्ध होऊंगा और मेरी संगति में जो आएगा वो भी अशुद्ध नहीं होगा। आज तीर्थंकर को और कहां ले जा रहे जन्म के बालक को, परिवार को ही मंदिर नहीं ले जाया जाता, कोई मंदिर नहीं जाता सूतक में, और आज बालक को सौधर्म उठा करके कहां ले जाएगा। अकृत्रिम चैत्यालय जहां है, क्या नाभि राय के घर में बाथरूम नहीं थे? क्या 1 लोटा पानी नहीं था? क्या वहीं पर स्नान नहीं कराया जा सकता था? बालक ही तो था, कोई भगवान थोड़ी था। नहीं, ये पवित्र आत्मा बाथरूम में नहीं नहाएगी। ये पवित्र आत्मा इस कर्म भूमि के जिस जल को मछलियां जूठा करती हैं, मगरमच्छ जूठा करते हैं, जिसमें 30 जीवों के कलेवर पड़े रहते हैं, मर्त भूमि जो कर्म भूमियां हैं, इनके कोई भी पानी ऐसा नहीं है जिसमें त्रियंशों के कलेवर न पड़े हो। त्रियंश मछलियां, जलचर जीव उसी में मरते हैं, उसी में गंदगी करते हैं, मलमूत्र करते हैं। किस जल से नहाओ इस बालक को? क्योंकि ये बालक के लिए इस पूरे 2.5 द्वीप में कोई कुआं नहीं है, कोई पानी नहीं, कोई पाताल नहीं है जो इस बालक को नहा सके, क्योंकि बालक इतना पवित्र है। इस बालक के लिए सौधर्मेंद्र अभी ऐरावत हाथी पर बैठाल करके मेरू पर ले जाएगा। पांडव वन में अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उन चैत्यालय जहां बने हुए हों वहां ऐसे जन्म के बालक को नहाएगा। यानी बालक कितना पवित्र है कि ये जन्मते ही पांडव वन में जाने के योग्य हो गया। और क्षीर सागर का जल लाया जाएगा जिसमें विकलत्रय नहीं होते। 2.5 द्वीप के बाहर जितने समुद्र हैं उनमें जलचर जीव नहीं होते। जलचर जीव से गंदा नहीं होता वो, उसमें कोई जीव मरता नहीं, कोई जीव वहां गंदगी करता नहीं, है ही नहीं। मात्र जल का जीव होता है। एक इंद्रियों में मांसाहार का दोष नहीं होता। विकलत्रय होते नहीं। इसलिए 8वें द्वीप समुद्र से जल ला करके आज भगवान का अभिषेक किया जाएगा
आज बालक का अभिषेक किया जाएगा। उस बालक की पावनता को लेकर सौधर्मेंद्र आज भगवान को देख रहा है। आज इस पावनता को लेकर के मैं कह रहा हूं कि भगवान का जब अभिषेक होगा, सारे देवता तुलना करते जाना आपके बालक की और भगवान के बालक। आपके बालक के नहाए हुए जल को इतना गंदा माना गया कि उसको छूने का तो सवाल ही नहीं। आज बालक जब नहाएगा, सारे देवता इस जल को अपने माथे पर धारण करेंगे। जन्म के बालक, मैंने बहुत चिंतन किया कि अरहंतों की मूर्ति का तो आविष्कार गंधोदक समझ में आता है, मूर्तियों का आविष्कार तो समझ में आता है क्योंकि वो मंत्रित है, वो साधना और तपस्या के द्वारा तपस्या की हुई। अरहंतों का गंधोदक ठीक है, मुनिराज के चरणों का गंधोदक ठीक है क्योंकि वे चारित्र से तपस्या से तपे हुए रहते। लेकिन इस बालक का गंधोदक के लिए देवता एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। बालक अवस्था में ही साधारणात्मा ने महानुभाव देवता आज तक किसी भगवान का अभिषेक इतने बड़े कलशों से नहीं करते। आज तक किसी भगवान अरहंत प्रतिमा के अभिषेक के लिए भी सौधर्मेंद्र 1008 भुजाएं नहीं बनाता, 1000 कलश नहीं करता और इतने बड़े कलश नहीं ढालते। और कोई अभिषेक ऐसा नहीं होता जिसमें चारों निकाय के देव उस अभिषेक में शामिल होते हो। अभिषेक तो होते, नंदीश्वर में दीप में भी होते हैं तो एक निकाय के देव ही अभिषेक देखते हैं, एक दिशा का, दूसरे निकाय का दूसरे दिशा वाला। लेकिन एक साथ चारों निकाय के देव मात्र यदि किसी अभिषेक में शामिल होते हैं तो वो बालक के जन्माभिषेक में शामिल होते हैं। पूरा परिकर मय देवियों के, मय देवताओं के एक साथ इकट्ठे होकर, और सबसे बड़ा अभिषेक का उत्सव जन्माभिषेक का मनाया जाता है, जिसके कलश कितने बड़े बड़े कलश होते हैं। 8 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले। इसका एक बार पूरा गणित निकाला था, 96 किलोमीटर का एक कलश है गहरा और 48 किलोमीटर चौड़ा है। हाँ, 12 किलोमीटर का मुख है। ऐसा एक कलश यहां रखना है, कोटा तक पहुंच जाएगा। एक कलश पहुंचेगा यदि यहां रख जाए, और यदि एक कलश लुढ़क गया तो भारत क्या पता नहीं क्या हो जाएगा। भाखड़ा नंगल बांध में जब एक बार बात थोड़ी सी दरार आई, नेहरू जी बेहोश हो गए। भाखड़ा नंगल बांध भी इतना गहरा नहीं है, 96 किलोमीटर गहरा नहीं है। उसका यदि बांध टूट जाए तो आधा भारत तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और कहीं भगवान के अभिषेक का एक लोटा लुढ़क गया तो नदी का क्या होगा? नदी तो क्या, सब ऐसे 1008 कलश हैं और 1008 कलश क्रम से नहीं ढलते हैं, एक साथ 1008 कलश ढालते हैं तो भी भगवान के बालक हिलते नहीं। तुम्हारे बालक पर एक लोटा हा करता है, वो श्वास लेते ही नहीं बनता उससे। और तीर्थंकर के बालक पर इतने कलश ढलने के बाद जरा नहीं डिगे शिशु राजा, किंचित मात्र भी नहीं डिगते। ऐसी अतुल शक्ति जिनको प्राप्त हुई हो, आज 10 अतिशय जो प्राप्त हुए, साधना से नहीं, तपस्या से नहीं, पूर्व की साधना और तपस्या से लेके आए। क्यों इनका गंधोदक ले रहे हैं इस बालक का? देवता संसार प्रधानी होते, ऐश्वर्य प्रधानी होते, भोग प्रधानी होते,
उनके ऐश्वर्यों में विघ्न क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जानते हैं कि संसार में यदि सुख समृद्धि बढ़ाएगा तो वो जन्माभिषेक का गंधोदक है। परमार्थ की सिद्धि कराएगा अरहंत देव का गंधोदक, और संसार की सिद्धि कराएगा जन्माभिषेक का गंधोदक। अरहंत भगवान का गंधोदक हमें परमार्थ की सिद्धि कराता है, परमार्थ की शिक्षा देता है, परमार्थ के गुण प्रकट होता है। वंदे तद्गुण, क्योंकि वो परमार्थ रूप है, हमें परमार्थ की शक्ति देगा। लेकिन बालक का जो जन्माभिषेक का गंधोदक है, यह आप लोगों को संसार की समृद्धि देगा, संसार का वैभव देगा, संसार को सुखी बनाएगा। इसलिए मैं सदा कहता हूं आप लोगों से, जो गृहस्थी को शुभ, शकुन और मंगलमय बनाना चाहते हैं, जब भी जहां पंच कल्याणक हो, आप कम से कम जन्माभिषेक का कल्याणक का कलश मत छोड़ना। छोटा करो बड़ा करो, वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, वो तुम्हारे बहुमान के ऊपर है, वो तुम्हारे सम्मान के ऊपर है कि तुम भगवान का कितना आदर करते, लेकिन करना जरूर। और वो गंधोदक ले जाकर के अपने परिवार और रिश्तेदारों को जरूर देना, क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा आज तुम संसार में दुखी किस लिए हो? कि तुम्हें परमार्थ की उपलब्धि नहीं है या संसार में परेशान हो। तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हारा बेटा मुनि नहीं बन पा रहा है, या इसलिए दुखी हो कि तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो पा रही। थोड़ा शेयर करना भाई मुझे। तुम इसलिए दुखी हो कि मुनि नहीं बन पा रहे हैं, या इसलिए दुखी हो कि तुम इसलिए दुखी हो कि मंदिर नहीं बन पा रहा है, कि तुम इसलिए दुखी हो कि मकान नहीं बन पा रहा है। जल्दी बोलते जाओ, बहुतायत किसका नंबर है? इतने कितने लोग हैं जो इस बात से दुखी हों कि मेरी जिंदगी में मंदिर नहीं बन पा रहा है, और ऐसे कितने लोग दुखी हैं जो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में मकान, संख्या किनकी ज्यादा है? तारा जिंदगी मकान। कितने लोग दुखी होंगे कि हम मंदिर में एक रथ नहीं बना पाए, और कितने लोग दुखी होंगे कि हमारे सामने कोई गाड़ी नहीं आ पाई। संसार के वैभव से वो दुखी है। उस वैभव को संभालने वाला जन्माभिषेक है। इसलिए गृहस्थों को जो प्रतिमाधारी नहीं है, वृत्ति नहीं करेगा, प्रतिमाधारी नहीं करेगा, पंचम गुण स्थान वृत्ति नहीं करेगा, जन्म का अभिषेक, जो अविरत सम्य दृष्टि ग्रस्त हैं, जिनको अपनी गृहस्थी में सगुन चाहिए, गृहस्थी में सुख समृद्धि चाहिए, गृहस्थी के अपसगुणों से बनना है, बचना है, गृहस्थी में कोई नकारात्मक ऊर्जा ना हो, कोई हमारी जिंदगी में परिवार में कोई नकारात्मक दृष्टि ना बने, इसके लिए आपको जब भी मौका मिले जन्म कल्याणक का कलश नहीं छोड़ना। देखना नहीं है तुम्हें, करना है। देखने का दुर्भाग्य तो इस पलड़े पर है, करने का सौभाग्य उस पलड़े पर है। स्त्री होकर के जो ये पश्चाताप करे, जो स्त्री होकर के अभिषेक नहीं करती है, स्त्री होकर जो अभिषेक नहीं करती है और भावना करती है कि मैं स्त्री पर्याय में तो अभिषेक नहीं करूंगी क्योंकि मैं योग्य नहीं हूं, यदि ये इनको पश्चाताप आता है और ये अभिषेक देखती हैं तो स्त्रियां नियम से मर करके पुरुष होंगे। जो स्त्रियां अभिषेक नहीं करती हैं और ये भावना करती हैं मैंने कैसी पर्याय पाई जो स्त्री में अभिषेक नहीं मिल रहा है, इनकी यह वेदना स्त्री पर्याय को समाप्त करके अगले भाव में पुरुष बनाएगी। और यदि तुमने स्त्री पर्याय में कर लिया तो अब स्त्री पर्याय से छोड़ने से क्या मतलब, जो काम नहीं कर पाए तो वो हो गया। जो अभिषेक करते हैं अब उनके लिए क्या करेंगे, किस लिए भावना भाएंगे कि मेरी स्त्री पर्याय छूट जाए, क्योंकि अभिषेक करने मिल गया, आप बनी रहो स्त्री हमेशा के लिए। उनका स्त्री पर्याय छेद होगा। जो अभिषेक नहीं करती हैं और अपनी स्त्री पर्याय की निंदा करती हैं तो कर्म उनको एक दिन पुरुष बना देगा। ये तो इस पढ़ने की बात है, थोड़ा उस पढ़ने की खबर ले ले।
और जो पुरुष होकर के अभिषेक नहीं करता है और मात देखता है, वो स्त्री बनेगा और स्त्री पुरुष बनेगा। दोनों पति पत्नी घर में सम्मेलन कर लेना, पत्नी पति बनेगी और पति पत्नी बनेगा। जो क्योंकि ये अभिषेक नहीं करती है तो ये पुरुष बनेगा, और तुम अभिषेक नहीं करते हो तो स्त्री बनोगे। आज दोनों एक दूसरे को कल उल्टा कर लेना, और या फिर गर्व से कहो हमें सौभाग्य से पुरुष पर्याय मिली और हम जीवित हैं, जन्म कल्याणक हमारे सामने हो रहा है। ऐसे कल्याणक का अभिषेक मेरे सामने हो रहा है, मैं जन्म का अभिषेक जरूर करूंगा। ठंड का विचार मत करना। जन्म कल्याणक का अभिषेक जब चारों निकाय के देव आके कर रहे हैं तो आपको भी विचार करना चाहिए। देवता उसी क्रिया को करते हैं जो क्रिया उनके लिए विशेष नियोग रूप होती है। तो इसलिए आज उस बालक की महिमा मैंने बताई कि जो बालक इतना पवित्र और पावन है कि जन्म से ही वहां चला गया। उस बालक के लिए, उस बालक की शक्तियां देखो, अतुल बल, मलमूत्र से रहित काया। मलमूत्र नहीं होता इनके। तीर्थंकर जन्म से ही कभी मलमूत्र नहीं करते, पसीना नहीं आता इनको, मलमूत्र का मिश्रण नहीं होता इनको, आंख से आंसू नहीं बहता, कान से मल नहीं बहता, 9 द्वारों से मल का निस्सरण नहीं होता है। कितनी बड़ी पावनता। 9 मल द्वारों से कहीं से मल का मिश्रण नहीं होता। ऐसी है आत्मा के लिए। और आज वो बड़ी भगवान बने। कैसे आज जब सौधर्मेंद्र भगवान को निहार रहा था, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने त्यक्षा सक्रा सहस्राक्षो बहु बहु विस्मय। कैसे विस्मय को प्राप्त हो गया? देवताओं से सुंदर कौन है? कोई नहीं। लेकिन ये सुंदरता अलग चीज है महानुभाव। इस सुंदरता का लक्षण बिल्कुल भिन्न है। संसार का जितनी सुंदरता है, जिसको देखने के बाद राग पैदा होता है, विकार पैदा होता है, मात्र एक तीर्थंकर की सुंदरता है जिसको देख करके राग उत्पन्न नहीं होता। पूज्यवर मानतुंगाचार्य महाराज ने इस बात का कहा, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्फम निर्मापितस्त्र भुवनैक तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समान मपरम नहीं। पहली पंक्ति ध्यान देने लायक है। सुंदरता तो आकर्षण का विषय है, सुंदरता तो राग पैदा करती है। लेकिन हे प्रभु, आपने कैसी सुंदरता, कैसे परमाणुओं से बना? यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम। वे परमाणु सुंदर तो हैं, लेकिन आपको देख करके किसी को विकार भाव उत्पन्न नहीं होता। ऐसी कैसी सुंदरता है? किसी को भी, देवियां भी इस सुंदरता को देखती। मनागपि न विकार मार्गम, उसी भक्तांबर में आया। ना आप किसी को देखकर विकारी होते हैं और ना आपको देखकर कोई। और सुंदरता इतनी है कि देवता 1000 नेत्र लगा रहा है। आखिर ये सुंदरता उन्होंने कैसे पाई, कहां से पाई? इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक मंत्र दिया है, भक्ति सुंदर रूपम। भक्ति से मिली। आज वो भगवान बने हैं। आज जो उनका वैभव देखने में आ रहा है, ये सारा भगवान के पद का वैभव उन्होंने भगवान बनने के बाद नहीं पाया, भक्त बनने से पाया। भक्ति का परिपाक है। लोग सब भगवान बनने की बात करते हैं, लेकिन भगवान बनने वाला पहले भक्त बनना पड़ता है। कैसी भक्ति की होगी उन्होंने, कैसा भक्त का स्वरूप बनाया होगा उन्होंने कि उस भक्ति के परिणाम स्वरूप उनको ऐसा सौंदर्य रूप मिला कि देवता 1000 नेत्र लगा करके भी विस्मय को प्राप्त हो रहा है और उनको विस्मय हो रहा है। ये सुंदर रूप उनको
भगवान बनने के बाद मिला है या भगवान बनने के पहले कर्म बांधा है? पहले कर्म बांधा, तब वो सुंदर हुए। और वो सुंदरता पाने के लिए उन्होंने जरूर भक्ति की होगी। लोग कहते हैं भक्ति से क्या, भक्ति से ही भगवान बनते हो। जो भक्त नहीं बन सका वो भगवान तो क्या बागवान भी नहीं बन पाएगा। एक नारा लगा था हमारे यहाँ कुछ समय सारियों ने नारा लगाया था, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो मैंने कहा था जो भक्त नहीं भगवान बनेगा वो भगवान तो छोड़े मंदिर का बागवान भी नहीं बनेगा। मंदिर के बागवान बनने के लिए भी पुण्य चाहिए। जैन दर्शन की आर्ष परंपरा है भक्त बनकर के भगवान बनना। आज तीर्थंकर भगवान बने हैं भक्ति के बल पर, और ऐसी भक्ति, ऐसी विशुद्धि उन्होंने ग्रहण की। उस विशुद्धि के परिणाम स्वरूप आज वे इतने निर्मल हुए। आज भगवान के जन्म की सुंदरता, उनकी शुद्धता, उनकी शक्तियों का वर्णन किया, उसका लाभ तुम्हें लेना है। ये अभिषेक शांत चित्त से घर में भी हो सकता था। सौधर्मेंद्र वहीं उनको नहा करके वहीं सुला देता। उन्होंने कहा नहीं, इतनी पावन शक्ति की शक्तियां 3 लोक को पावन करेंगे। इनके भगवान का अभिषेक मेरू पर ले जाकर क्यों किया? क्योंकि मेरू सबसे ऊंचा है। वहां जब अभिषेक होगा ये हवाएं टकरा करके सारे मृत लोक के लिए, मनुष्य लोक के लिए पावन कर देंगे, इसलिए ऊपर ले जाकर किया। यहीं कर सकते थे। तो आज ऐसी पावनता के लिए आज अपना समय भी बहुत कीमती है। आप लोग ऐसा मत करना जलूस यहीं लौट के आ रहा हो तो तुम यहीं रुके रहना। भगवान के साथ विहार करके लौट करके फिर अभिषेक करें। और आज मध्याह्न का कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम पिछका परिवर्तन का है, और आप लोग भी जल्दी जाएं, जल्दी आएं। मैं भी जल्दी जा रहा हूं और जल्दी आ रहा हूं। 1 बजे से कार्यक्रम यहाँ दोपहर का शुरू हो जाना है, क्योंकि अभी तो 5 पिछी थी, अब 9 पिछियाँ यहाँ बदली जाना है। तो वो 10 भी आप देखेंगे महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।